Hello everyone, this is me Bhumika. Going to implement Naive model. So before going, Naive is an category of ML model. आप सब जानते होंगे कि हमारे पास तीन कैटेगरीज होती हैं ML मॉडल की. फर्स्ट इज सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग. जो नाइव बेस है वो हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में आता है. अब सुपरवाइज लर्निंग में हमें पता है कि हमेशा लेबल डेटा होता है. जो टारगेट वेरिएबल हमारे पास होता है वो हमें बता रहा होता है कि इस सिचुएशन में ये होगा, यस होगा या नो होगा. लेट्स सपोज आई हैव अ डेटा ऑफ टेम्परेचर in which we can understand there was a day one in which I have outlook sunny, hot, temperature and humidity high and wind is weak. So there is a no chances of to play golf. मीन मीन्स कि जब जब हमारे पास ये चीज सिचुएशंस होंगी तो हम जो है गोल्फ खेलने नहीं जा सकते. अब हमारे पास यस कब होगा? जब हमारे पास ओवरकास्ट होगा, हॉट होगा, हाई होगा और वीक होगा. मतलब कि जो हवा है वो बिल्कुल वीक होगी, ह्यूमिडिटी हाई होगी और टेम्परेचर हॉट होगा तो हम जा सकते हैं खेलने के लिए. लाइक दैट वी हैव डेटा सेट. सो नाइव बेस हमारे पास क्या करता है? हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज होती है, हाइपोथेसिस होता है और हमारे पास जो एविडेंस होता है, इन दोनों के बेसिस पे हम जो प्रेडिक्ट करते हैं. और जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होती है तो उसको हम एज हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट लेते हैं. लेट्स सपोज कि मैंने ये डेटा सेट पे अपनी प्रिडिक्शंस की तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो आउटपुट आता है, जो प्रोबेबिलिटीज दो आएंगी. एक येस की प्रोबेबिलिटी आएगी, एक नो की प्रोबेबिलिटी आएगी. जो नो की प्रोबेबिलिटी अगर लेट्स सपोज के हाई है यस से, तो हमारे पास जो प्रेडिक्टेड आउटपुट होगा वो नो होगा. सही है. सो before going to implement we need to understand what kind of libraries we need. Firstly are important the pandas. As we all know, pandas हम किस लिए यूज करते हैं? पांडा हम डेटा सेट को लोड करवाने के लिए, उस पे ईडीए परफॉर्म करने के लिए. ईडीए आप लोगों को पता होगा, डेटा को क्लीनिंग करने के लिए हम जो है वो यूज करते हैं. उसके बाद है इम्प्लीमेंट स्केल एंड प्री प्रोसेसिंग. लेवल इनकोडर मैंने क्यों यहाँ पे इंपोर्ट किया है? जस्ट बिकॉज वी नीड टू कन्वर्ट अवर डेटा इनटू एन न्यूमेरिक फॉर्म. हियर वी कैन सी, आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो डेटा है वो सारा कैटेगरियल बेस्ड है. और मॉडल है वो एमएनएस मॉडल्स होते हैं वो स्ट्रिंग्स को नहीं समझ पाते, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू convert our data into numeric form. So that's why I import level encoder. After I import I category in IBS algorithm, just because my data set is completely divided into categories. You can see Outlook have three categories, temperature have three categories. No, there was highest, yes, three categories. And humidity have two categories and weak also two categories. That's why I need to convert my data. That's why I use a categorical library. After that, I use train test split. I import from model selection because I need to divide my data for training and test process. I import accuracy score just because I need to calculate my accuracy of the model. After that, I load the dataset. Here I use pd.readcsv method from pandas to import my data. m.csv file is already I paste into in my I given path, so I load my dataset and my label that dataset. After that, I print df.head. Here I can't given or a लेंथ कि हाँ मुझे कितना डेटा सेट देखना है. सो बाय डिफॉल्ट हेड हमें वो 5 डेटा सेट शो करता है. आफ्टर दैट आई प्रिंट आई वांट टू चेक देयर इज एन एनी नल वैल्यू इन माय डेटा सेट एग्जिस्ट. सो आई यूज df डॉट इज नल डॉट सम मेथड. आई यूज दिस मेथड टू show to understand there is any null value. Let me first will show you. Wait for a sec. Wait for a sec. After that, I encode my I convert my data in numeric form. Firstly, let me show you. No, it's start from 0. That's why it's coming to an 4. This is my data set which show. After that, I show you. This is the output that show there is a null value in my data set. Fine. After that, we need to understand. I convert my data set in numeric form. So first I create LE label encoder and I use for loop to convert my numeric form. And I use method to convert my df.column. After that, why I
drop the day column necessary for my model. So I drop it, the drop method. After that, I sub and target variable which store features variable. Let me show you. You can see, yes, इस फीचर्स के अकॉर्डिंग ही जो मॉडल अंडरस्टैंड करेगा कि इस फीचर पे ये हमें आउटपुट मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग वो पैटर्न्स वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा एंड आफ्टर देन ही ये हमारे लिए रिजल्ट प्रेडिक्ट करेगा। सो इसलिए जो मैंने ये एक्स में ये स्टोर कर दिया। अब मैंने आप लोग सोच रहे होंगे मैंने डीएफ डॉट ड्रॉप मेथड क्यों यूज़ किया है। अब डीएफ डॉट ड्रॉप में क्या होगा, ये जो प्ले कॉस्ट वाला है ना मेरी, ये ड्रॉप हो जाएगा, बाकी सारे जो है ना वो एक्स में स्टोर हो जाएंगे एज अ फीचर वेरिएबल। एंड वाई जो है वो किसको स्टोर कर रहा है, प्ले कॉस्ट को, क्योंकि इसमें हमारे पास लेबल वैल्यूज है। आफ्टर दैट आई डिवाइड माई आई स्प्लिट माई ट्रेनिंग कि मॉडल जो है वो इजीली अंडरस्टैंड करे डेटा को अच्छे से, ताकि वो हमें प्रेडिक्टेड, और मैंने 20% जो है वो डेटा को प्रेडिक्ट करने टेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। These extreme x test these variables x and y, टेस्ट साइन मैंने रखा है 0.2 और रेंडम में स्टेट रखी है 40। अब मैंने ये मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं डिग्रियल एंड सही। अब हम मॉडल को ट्रेन करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको पता होगा फिट मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं, मॉडल डॉट फिट। तो उसमें मैंने एक्स ट्रेन और एक वाई ट्रेन ये दोनों डेटा दिया। मैंने वो डेटा दिया है जो मेरे ट्रेनिंग के लिए है, सही है। अब मैं जानना चाह रही हूँ कि मेरी लेंथ कितनी हुई है ट्रेनिंग की, क्योंकि आई हैव 15 rows in my data 16 सॉरी, ये 6 rows in my data set 16 नहीं सॉरी 15 सो यू कैन सी मीन्स के हमारा जो मेरा जो डेटा है वो 15 रोज का था, तो 12 रोज हैं वो ट्रेनिंग के लिए और जो 3 रोज हैं वो टेस्टिंग के लिए यूज होंगे। अब हमें बस प्रिडिक्ट करें हम, अब प्रिडिक्ट के लिए हम जो डेटा स्टोर करें वो वाई डॉट प्रिडिक्ट वेरिएबल में करें, और हमने यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया है प्रेडिक्ट करने के लिए मॉडल डॉट प्रेडिक्ट यूज़ किया है। अब इसमें मैंने जो एक्स टेस्ट का जो है ना वो डेटा दे दिया ताकि वो प्रेडिक्ट करके हमें आउटपुट दे। आफ्टर दिन प्रेडिक्ट वाई पीरियड। अब हम देखते हैं जो 3 जो हमारे पास थे ना डेटा सेट, हमारा टोटल डेटा 15 था, तो 12 ट्रेनिंग के लिए यूज़ हुआ और जो 3 थे वो हमारे बस टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए जो इसने प्रेडिक्ट किया है, जो फर्स्ट जो है वो येस है, सेकंड यहाँ पे जो हमारे पास 1 जो है वो येस को शो कर रहा है और जो 0 है वो नो को कर रहा है। तो इसने एक के लिए येस किया है प्रेडिक्ट और बाकियों के लिए नो की। और जो इधर हमारे पास मॉडल की एक्यूरेसी है, रिजल्ट्स देखते हैं हम। मेथड किया है, उसको मल्टीप्लाई किया है 100 से, तो हमें यहाँ से दे रहा है 66.67 मॉडल। अब मैंने क्या किया है, एक एग्जांपल लिया है कि इस डेटा सेट पे मैंने एग्जांपल लिया है ताकि मैं अपने डेटा सेट को टेस्ट कर सकूँ ऑन, मतलब कि जो हमारे डेटा सेट से मेरे पास जो डेटा सेट था मैंने उससे एग्जांपल नहीं लिया, कोई और लिया। अब मैं देखना चाहिए इस पे मुझे क्या रिजल्ट देता है। तो इसमें मैंने जो आउटलुक सेट किया है वो सनी किया है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हाई की है, विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग किया है। अब मतलब 2 0, क्योंकि यहाँ पे 3 कैटेगरीज थी तो हम उसने इनकोड किया हुआ 0 1 2। तो हाँ, सनी पे जो है वो 1 2 है। अब मैंने ये एग्जांपल को सेव किया था इसमें और मैंने इसको मॉडल डॉट प्रेडिक्ट में कर दिया। अब इस पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर येस है, इफ प्रेडिक्शन है वो अगर 1 के बराबर है तो वो येस करे, एल्स क्या कर दे, नो कर दे। अब हम देखते हैं मेरा रिजल्ट क्या है। लेट मी, अब मेरे पास जो एग्जांपल आया है वो नो आया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सनी है, सनी और कूल है टेम्परेचर, तो हम खेलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हमने देखा था कि हॉट पे जो हमारे पास जो है वो येस दे रहा था थोड़ी बहुत, और ह्यूमिडिटी भी हमारे पास यहाँ पे हाई है, विंड भी स्ट्रांग है। बहुत ज़्यादा हवा तेज़ होगी तो हम जाहिर हमें पता होता है कि जब भी हम मॉडल को कोई भी डेटा सेट वगैरह देते हैं तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि इस डेटा सेट पे हमारे पास जो है ये आउटपुट आएगा। आफ्टर दैट गेट प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज, ये प्रोबेबिलिटीज, हाँ इस एग्जांपल की प्रोबेबिलिटीज है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बोला था ना कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जिसकी होगी उस पे ये हमें रिजल्ट देगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास नो की प्रोबेबिलिटी है 0.50 और येस की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.49। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी नो की है वो बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स वाई इसने जो आउटपुट दिया है वो नो दिया है।
I hope so. It's clear to all. And I hope you like this video. Please and share this video.